नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल बी इक्वल टू 30 डिग्री एंड ए बी माइनस ए सी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, जस्टिफाई योर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसको देखते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए, तो सबसे पहले रफ स्केच ड्रॉ करेंगे। तो देखिए यहां पे सबसे पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे आपका ट्रायंगल कौन सा, बीसी को दिया ना, बीसी। ठीक है, तो यह अपना बी और यह सी हो गया। ठीक है, और यह ट्रायंगल हो गया, समझिएगा, बीसी हो गया। और बी पे यहाँ पे एंगल दिया है 30 डिग्री दिया है, और एक कंसेप्ट दिया है, यह ए पॉइंट हो गया। एक दिया है आपका ए बी माइनस ऑफ ए सी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए एक रफ स्केच यहाँ पे तैयार करते हैं। जैसे मान लेते एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये बी है और ए सी। समझिएगा, जब ये रफ समझ गए रफ स्केच, तो आप इसको ड्रॉ करना, एक्चुअल इसका फॉर्मेट ड्रॉ करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, ये बी एस सी और ये ए हो गया। मान लेते हैं ये आपका 4 हो गया। ठीक है, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। समझिएगा, तो यहां पे बोला है ए बी माइनस बी सी, ए बी माइनस ए सी ने दिया है, ए बी माइनस ए सी इक्वल टू कितना दिया है, जो भी दिया हो। ठीक है, तो यहां देखिए ए बी कितना दिया है, यहां पे हम अपने रफ स्केच आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो 6 दिया है, 6 बी ए सी कितना दिया है 5, 6 माइनस 5 1, कितना आ गया 1 आ गया। इसका मतलब देखिए पहले तो ये लाइन ए बी इतना था। ठीक है, जब हम ए बी में से ए सी को हटा दिया तो ये पहले ए पॉइंट यहां था ना, अब घुसक के यहां पे आ गया, यहां पे आ गया, घुसक के यहां पे आ गया। अब ए बी का यह जोता है, ये जो लेंथ हो गया ए बी का, मान लेते कहां पे दिया है, ए बी माइनस ए सी का लेंथ कितना होगा 3.5, मान लेते यहां पर समझिए 1 आ गया। तो 1 आ गया मतलब घुसक के यहां पे आ गया। ठीक है, शिफ्ट होके यहां पे आ गया, तो अब इतना हो गया। ठीक है, तो हमें जो है इस पॉइंट को यहां पे मान लेते ए है, इस पॉइंट को यहां पे ले जाने के लिए क्या करेंगे, तो उसी को वहीं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आपको क्लियर करता हूं डाउट। सबसे पहले बीसी लाइन ड्रॉ करते हैं। बीसी कितना है, बीसी जो है आपका 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। तो यहां से 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यह आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया और ये 6 सेंटीमीटर हो गया। एंगल बी पे 30 डिग्री एंगल है, तो 30 डिग्री एंगल फॉर्म करते हैं। तो क्या करेंगे, बी को सेंटर लेके एक आर्क कट करेंगे। ठीक है, और इसको फिर से सेंटर लेके एक आर्क कट करेंगे। देन ये 60 डिग्री बन गया। अब इसका बाइसेक्ट करेंगे, तो दोनों सेंटर लेके, दोनों का एंड पॉइंट लेके उसको फिर से सेम रेडियस के आर्क कट करेंगे। देखिए ये पॉइंट जो है अपना आया, ये क्या है, और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो 30 डिग्री एंगल फॉर्म हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो ये बी हो गया, बी सी हो गया। अब देखिए यहां पे दिया हुआ है ए बी माइनस ए सी इक्वल टू 3.5। तो सबसे पहले हम 3.5 कट करते हैं। 3.5 कट क्यों कट करते हैं आपको मैं अभी सब क्लियर कर रहा हूं। 3.5 है, तो यहां से बी को सेंटर लेके 3.5 कट करेंगे। इसका मतलब हमारा ये कौन सा पॉइंट मिल गया, ये हमारा डी पॉइंट मिल गया। ये हमारा सी पॉइंट, ए पॉइंट नहीं है, डी पॉइंट है मान लेते हैं। ठीक है, देखिए आपको अभी क्लियर किया है कि पहले ये ए बी ए यहां पर था, हमने बी सी यहां पर ड्रॉ कर दिया। अब कितना हो गया, ये जो है बी सी ए बी माइनस बी सी हो गया, ये आपका 30 डिग्री हो गया, ए बी माइनस ए सी। लेकिन इसको ए को, इस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए आपको ये लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा, लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा। कितना एक्सटेंड करना पड़ेगा, कितना एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको एक्सटेंड करने। देखिए अब हमारा पॉइंट कहां पे, डी पॉइंट यहां पे है, लेकिन ये बी और सी है, लेकिन ए पॉइंट जो कहीं इधर होगा, क्योंकि हमने डिफरेंस किया, घटाया, तब जाके इधर शिफ्ट हो गया है, इधर आके शिफ्ट हुआ है। बीसी माइनस ये बीसी ए बी माइनस ए सी है, ए बी माइनस ए सी लाइन है इधर। तो इसको शिफ्ट करने के लिए हमें आगे जाना पड़ेगा। तो आगे जाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। तो चलिए ज्वाइन कर देते हैं।
जैसे ही इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो सेम प्रोसीजर जो हम उस क्वेश्चन पहले वाला क्वेश्चन किए तो वहीं। तो देखिए अब इस सीडी लाइन जो है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करेंगे। इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर दीजिए, क्या पता कहां तक जाके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करेंगे। और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वह इस बीडी लाइन को जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहीं अपना पॉइंट ए होगा। ठीक है, तो चलते हैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करने। तो देखिए सी को सेंटर लेके एक यहां पे आर्क, एक इधर को आर्क, फिर डी को सेंटर लेके इधर एक आर्क कट कर दिया और एक आर्क इधर कट कर दिया। तो देखिए एक पॉइंट यहां पे हुआ, एक पॉइंट यहां पे, दोनों को मिलाते हैं और इसको एक्सटेंड करते हैं। तो एक्सटेंड करेंगे तो देखिए एक्सटेंड किया तो यहां पे मिल गया। तो एक्चुअल पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है यही हमारा ए पॉइंट है। ठीक है, क्यों? ये डी पॉइंट यहां पे जो था, ए पॉइंट जो है घुसक के यहां पे चला था, शिफ्ट होके यहां पे चला था। क्यों? क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट किया था, ए बी माइनस ए सी किया था, इसलिए वो यहां पे आ गया। एक्चुअल में ये पॉइंट आगे होना चाहिए था। ठीक है, आगे होना चाहिए था, इसलिए यहां पे आ गया। और फिर क्या करेंगे, अब जो बीडी जो डीए लाइन होगा, अब इसको यह डीए जितना लाइन होगा उस उतना ही लाइन ये एसी भी होगा। ठीक है, एसी लाइन होगा, तो इसको ज्वाइन कर देते हैं, एसी को ज्वाइन कर देते हैं। हमारा ट्रायंगल जो है यही होगा, कौन सा? ए बी सी। देखिए ए बी सी ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो यहां देखिए आपका डी ए इक्वल है, डी ए इक्वल है किसके? ए सी के। डी ए इक्वल है ए सी के, और आपको दिया हुआ है, तो ये टोटल कितना दिया है? ये टोटल जो दिया है आपका क्या दिया हुआ है? ए बी माइनस ए डी लिखा हुआ है, ए बी माइनस ए डी। ठीक है, इक्वल टू कितना है? ए बी माइनस, देखिए ये बी डी है ना, देखिए ना यहाँ पे यहाँ देखिए बी डी माइनस ये बी डी है, ये लेंथ बी डी था ना, तो बी डी के इक्वल कितना होगा? ये बी डी जो है ए बी में से इस ए बी में से ए डी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा ये बी डी आ जाएगा। तो वही बात है, तो बी डी फाइंड आउट करने के लिए क्या करें? ए बी में से ए डी को सब्ट्रैक्ट किया। बी डी आपको ऑलरेडी दिया, कितना दिया था? 3.5 दिया था, 3.5 ए बी। ठीक है, ए बी माइनस ए डी देखिए ए डी या डी ए बोथ आर सेम, ए डी लिखिए या डी ए लिखिए या ए डी लिखिए। ठीक है, तो ए डी इक्वल है ए सी के, तो यहाँ ए सी हो गया। तो आपको यही प्रूव करना था, जस्टिफाई करना था, ए सी ए बी माइनस ए बी, इसको ए बी माइनस ए सी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देख लीजिए।